मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 4 एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 का केवल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आज देखिए एक्सरसाइज 2.2 का पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल and verify the relationship between the zeros and the coefficient। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो इनके ज़ीरोज़ को फाइंड करना है और वेरीफाई करना है ज़ीरो का कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका ज़ीरो फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो को सोल्व करना, मतलब उस इक्वेशन को सोल्व करना। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो को जो सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। तो वी हैव 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू, अगर इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे स्टूडेंट्स फैक्टराइज करने के लिए, तो ये 4s² माइनस 4s को लिख सकते हैं -2s माइनस 2s, ये -4s को स्प्लिट किए, और प्लस 1 इक्वल टू, अब देखिए 4s² और 2s को एक ग्रुप में रखेंगे और -2s प्लस 1 को एक ग्रुप में रखेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2s माइनस 1 माइनस, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, 2s प्लस 1 में 1 कॉमन है तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। अब दोनों सेम आ गया, 2s माइनस 1 कॉमन हो गया, इसलिए ये हो गया 2s माइनस 1 और इंटू 2s माइनस 1। अब सो द वैल्यू ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज 0 व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 अगर है तो दोनों में से कोई नंबर 0 होना ज़रूरी है। देखिए 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 आया है इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, तो ये दोनों में से कोई एक 0 होगा। इतना इक्वल टू 0 मीन्स या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो if 2s minus 1 equal to 0 then s equal to 1/2 और s equal to 1/2, क्योंकि 2s minus 1 2s minus 1 दोनों सेम ही है, इसलिए दोनों इसका इक्वल जीरोज आएगा। जीरोज ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 आर 1/2 एंड 1/2 टू इक्वल जीरोज। अब देखिए इसको वेरिफिकेशन करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2, दोनों जीरोज को अल्फ़ा और बीटा ले लिए, तो सम ऑफ जीरोज क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 4 क्या है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ s है, -4 जो है कोएफिशिएंट ऑफ s है, तो +4 क्या हुआ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s हुआ, बाई a4 क्या है, यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ s² है 4, तो बाई कोएफिशिएंट ऑफ s² हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ s² इक्वल टू -b/a। जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू क्या हुआ, कोएफिशिएंट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ 1 है कांस्टेंट टर्म, और बाई कोएफिशिएंट ऑफ s² क्या है, 4 है, तो 1/4 मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ s² इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a एंड अल्फ़ा बीटा c/a, तो ये दोनों वेरीफाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 -7x इक्वल टू
इसको अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को, तो आएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। 7x को इधर लाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री को अरेंज करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको 0 फाइंड करना है तो इतना इक्वल टू 0 को फाइंड करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 7x को स्प्लिट कर दिए माइनस 9x प्लस 2x। तो अब कॉमन लिए, ये दोनों में कॉमन लिए 3x तो आया 2x माइनस 3, प्लस ये दोनों में कॉमन लिए 1 तो आया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट 2x इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू माइनस 1। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 3/2, 2 को इधर लाए तो, और x इक्वल टू माइनस 1/3, ये 3 को इधर लाए तो माइनस 1/3। 10 zeros आर अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 1/3। नाउ वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस 1/3 इक्वल टू 9 माइनस 2/6 इक्वल टू 7/6 इक्वल टू माइनस 7/6 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू माइनस b/a आ गया। उसी ढंग से अल्फा बीटा इक्वल टू 3/2 इंटू माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस 3/6 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू c/a। ये भी वेरीफाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4u² प्लस 8u। दिस इम्प्लाई डैट 4u कॉमन लिए, अगर इसमें दोनों में देखिए 4u है, 4u कॉमन लिए तो इक्वल टू 4u इंटू यू प्लस 2 आया इक्वल टू 0। 0 फाइंड करना है तो इतना इक्वल टू 0 को सोल्व करेंगे। 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाई डेट u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू माइनस 2, 2 को उधर ले गए तो माइनस 2 हो गया। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू माइनस 2, 2 zeros हुआ। अब वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 कैन बी रिटन एज माइनस 8/4। माइनस 8/4 मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u बाई कोएफिशिएंट ऑफ u², क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ u 8 है और कोएफिशिएंट ऑफ u² 4 है। तो माइनस 8/4 इक्वल टू हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u बाई कोएफिशिएंट ऑफ u² इक्वल टू माइनस b/a भी कह सकते हैं। और अल्फा बीटा इक्वल टू 0 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0/4। 0 कैन बी रिटन है 0/4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म इसमें 0 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है। तो 0/4 इक्वल टू हो गया कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ u² इक्वल टू c/a। नंबर 5 t² माइनस 15। दिस इम्प्लाई दैट t² माइनस √15² इक्वल टू 0। देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट t प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि दो का प्रोडक्ट यहाँ 0 है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। तो t प्लस 15 भी 0 हो सकता है या t माइनस 15 भी 0 हो सकता है। अगर t प्लस 15 0 है तो t इक्वल टू t प्लस √15 0 है तो t इक्वल टू माइनस √15 हो जाएगा, और t माइनस √15 0 होगा तो t इक्वल टू √15 हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू माइनस √15 और बीटा इक्वल टू √15 हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस √15 प्लस √15 इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस 0/1 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ t² इक्वल टू माइनस b/a भी आ गया स्टूडेंट्स। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/-1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस √15 इंटू √15 इक्वल टू माइनस 15। √15 इंटू √15 तो 15 होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15/1 लिख सकते हैं इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 15 था तो कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ t² इक्वल टू c/a। अब 1 का 6 नंबर देखिए स्टूडेंट, 3x² माइनस x माइनस 4। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे माइनस x को, तो आएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 0 फाइंड करना है तो इतना इक्वल टू 0 का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए माइनस 4x प्लस 3x क्या होगा, माइनस x हो गया।
मिडिल टर्म स्प्लिट करना आप सीखे हैं 9 क्लास में। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो जो नंबर आता है इसका प्रोडक्ट होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर। जैसे ये -12x² हुआ, ये दोनों का प्रोडक्ट है, हाँ ये दोनों का भी प्रोडक्ट -12x² आना चाहिए, जो कि आता है। और -x को हम लिख सकते हैं -4x + 3x -x, ऐड सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म आना चाहिए, और दोनों को प्रोडक्ट जो आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ये मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन आप पढ़े हैं। दिस इम्प्लाई दैट x × 3x - 4 + 1 × 3x - 4 = 0, क्योंकि यहाँ पर x कॉमन लिए, ये दोनों में x कॉमन लिए तो ये 3x - 4 बचा, +1 कॉमन लिए तो 3x - 4। ये 3 फैक्टर है स्टूडेंट्स, इसका पहचान है कि ये 3x - 4 3x - 4 ये सेम आना चाहिए। सेम आता है तभी हम कॉमन ले पाते हैं, नहीं तो फैक्टराइजेशन मेरा गलत होता है। ये सेम आना चाहिए हमेशा कॉमन लेने के बाद, दो का ग्रुप बनाने के बाद। तो दिस implied that x + 1 × 3x - 4 = 0, x + 1 × 3x - 4 = 0 हुआ। दिस implied that x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0, क्योंकि दो का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब दोनों में से कोई एक 0 होगा। वो अगर x + 1 0 होगा तो x = -1 होगा, और 3x - 4 0 होगा तो x = 4/3 होगा। तो अल्फ़ा = -1 आ गया, बीटा = 4/3, ये 2 zeros आ गया स्टूडेंट्स। अब वेरीफाई कर देंगे। अल्फ़ा + बीटा = -1 + 4/3 = -3 + 4/3 = 1/3 = -1/3 = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² = -b/a, और अल्फ़ा बीटा = -1 × 4/3 = -4/3 = कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² = c/a। इस ढंग से वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, मतलब 1/4 सम ऑफ जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और -1 जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हमको फाइंड करना है। यहाँ ये जीरोज नहीं है बल्कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी x² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स, x² + bx + c, एंड इट्स जीरोज बी अल्फ़ा एंड बीटा। मान लेते हैं जीरोज अल्फ़ा और बीटा होता है। तो वी हैव अल्फ़ा + बीटा = 1/4, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 1/4, और इक्वल टू -b/a होता है सम ऑफ जीरोज, एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है -1 है दिया हुआ, इक्वल टू -1/1 इक्वल टू c/a होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज kx² - k × अल्फ़ा + बीटा x + k × अल्फ़ा बीटा। आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट होता है जहाँ पर k जो है कांस्टेंट होता है। k मतलब जो कोएफिशिएंट है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप इसमें। तो kx² + k × अल्फ़ा + बीटा x + k अल्फ़ा बीटा होता है, और हमको अल्फ़ा + बीटा दिया हुआ और अल्फ़ा बीटा भी दिया हुआ, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आएगा k × x² - 1/4x, अल्फ़ा + बीटा क्या है 1/4 है, माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -1 है तो -1 हो गया। तो ये हो गया, k कॉमन है ले लिए हैं तो k × x² - 1/4x -1 आया, इक्वल टू 4x² - x - 4। ये देखिए फ्रैक्शन में है, तो अगर हम k के बदले 4 लेंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, 4x² माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, अगर k = 4 है। k का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ये हो गया स्टूडेंट्स, आपको एक ही फाइंड करना है, लेकिन फॉर डिफरेंट रियल वैल्यू ऑफ k वी कैन हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑल हैविंग सम ऑफ जीरोज एज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज -1। ऐसा बहुत सारा पॉलिनोमियल आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि k कांस्टेंट है, k का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो एक वैल्यू यहाँ पर k लिए, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 था, फ्रैक्शन में था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये
लीनियर पॉलिनोमियल बन गया विदाउट फ्रैक्शन। तो ऐसा आप बहुत सा पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे सब करेंगे। √2 और 1/3 ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी x² + bx + c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। तो वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 इक्वल टू √2/1 इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3 इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू k इंटू x² माइनस √2x और प्लस 1/3 वैल्यू पुट कर दिए अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा का इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 फॉर अ रियल नंबर k इक्वल टू 3। यहाँ पर k इक्वल टू क्या ले लिए स्टूडेंट्स? 3 ले लिए। दस वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इस ढंग का बहुत सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k। तो इसी ढंग से स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा बीटा √5 है। तो इसी ढंग से आप फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा k इंटू x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू k इंटू x² माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू k इंटू x² प्लस √5 इक्वल टू x² प्लस √5। k इक्वल टू 1 ले लिए तो x² प्लस √5 इसका वैल्यू आ गया where k equal to 1 is a real number. Thus one quadratic polynomial satisfying the condition is x² plus √5. For different real value of k we can have different quadratic polynomials of the form x² plus √5 having sum of zeros equal to 0 and product of zeros equal to √5. तो इसी ढंग से स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोज 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 है। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू भी 1 है स्टूडेंट्स, ये √5 लिखा गया था। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू k इंटू x² माइनस 1x प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू k इंटू x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। k इक्वल टू यहाँ पर 1 ले लिए तो x² माइनस x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इस ढंग से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 है, अल्फ़ा बीटा 1/4 है। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी ढंग से सेम फॉर्मेट में आप वैल्यू पुट करेंगे k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ax² माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल टू c जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मेट होता है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1/4 है, एक फ्रैक्शन है तो k का वैल्यू यहाँ 4 ले लिए तो 4x² प्लस x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसी ढंग से अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, अल्फ़ा बीटा 1 है। तो सेम प्रोसेस से सेम फार्मूला में आप पुट करेंगे तो आएगा यहाँ x² माइनस 4x प्लस 1 फॉर k इक्वल टू 1। यहाँ पर k इक्वल टू 1 ले लिए। तो इस प्रकार से x² माइनस 4x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फॉर डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ k वी कैन हैव डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म x² माइनस 4x प्लस 1 हैविंग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल समझाएंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, क्योंकि यह समय है ऑनलाइन नई नई चीज़ों को सीखने का, जो कि AC यानी आफ्टर कोरोना काल में आपको काम आने वाली है। क्योंकि आफ्टर कोरोना काल बिफोर कोरोना यानी BC से बिल्कुल अलग होगा। दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो नई दुनिया में जीने की तैयारी आपको अभी से करनी है, जिसमें सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। तो यह ऑनलाइन मैथ्स वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए और उनसे भी अपने साथियों को शेयर करवाइए, ताकि भारत के हर एक स्टूडेंट्स तक यह बिल्कुल फ्री वीडियो सीरीज पहुंच सके, जिन्हें ऐसी फ्री वीडियोज की सचमुच में ज़रूरत है। जो पैसे चुकाकर महंगे कोचिंग क्लास या ट्यूशन क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो आप तक यह वीडियो सीरीज अगर किसी तरह से पहुँचा है तो ज़रूर इसे पूरे भारत में फैला दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार से केवल इसलिए वंचित न रह जाए कि उसके पास पैसे नहीं हैं। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रेड बटन क्लिक करके कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी
प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैंने बीड़ा उठाया हर बच्चे तक मुफ्त शिक्षा पहुंचाने का, तो मेरी इस मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए और मेरी आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। आपको पैसे नहीं लगते हैं इसको शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं बच्चों तक शिक्षा को पहुँचा करके। धन्यवाद।